नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ए के वेतन में 50% कमी हुई और बाद में इससे 50% की वृद्धि हुई, वह कितना प्रतिशत खो देता है क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिख जाएंगे। ए के वेतन में 50% कमी हुई यानी कि 50% की कमी दिया गया, आगे आपको उसमें दिया गया है। और बाद में इसमें 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 50% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 से 50, 50 दूना 100 यानी कि 1/2 निकल के आ रहा। ये भी हो जाएगा आपको 50% फ्रैक्शन में 1/2 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको उसमें दिया गया आपका ए के वेतन में 50% कमी हुई क्वेश्चन का रहा। अगर ए को वेतन अगर 2 रुपये मिलता होगा तो इस 2 का 50% कमी हो रहा। तो इस 2 का 50% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 2 का 50%, जब 50% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। 2 से 2 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इस 2 का 50% कमी हो रहा। तो इस 2 का 50% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 2 में 1 माइनस करेंगे, अब 1 को वेतन कितना रुपया मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन का क्या देगा, वृद्धि दिया गया है तो 2 से ऊपर संख्या 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और ये आपका 3 का 3 निकल के आ रहा है। पहले वेतन ए को 4 रुपया मिल रहा था, अब 3 रुपया मिल रहा है। कितने कमी हो रहा है आपका, 1 रुपये कमी हो रहा है। किस पर, इस 4 पर। ए की कमी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, ये 25 निकल के आ रहा है। 25 एका 25, तो कहीं ना कहीं 25% की कमी हो जाएगा। कमी इसलिए हो जाएगा क्योंकि पहले वेतन 4 रुपया मिल रहा था, अब 3 रुपया मिल रहा है, कमी हो रहा। तो इस वजह से आपका 25% की कमी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अमित ने अपनी आय का 20% एक स्कूल को दान कर दिया। दान कर दिया मतलब कमी हो रहा है। आगे आपको उसमें दिया गया है और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। बैंक में जमा कर दिया मतलब कमी हो रहा है। यदि उसके पास अभी 12,800 रुपया थे तो अमित की आय रुपये में क्या क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। आपको उसमें दिया गया है अमित ने अपनी आय का 20% एक स्कूल को दान कर दिया। दान कर दिया मतलब कमी हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका 20% की कमी दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया, फिर से आपका 20% की कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होगा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 एका 20, 20 पचे 100, 1/5 निकल के आ रहा। जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे ये भी हो जाएगा आपका 1/5 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया आपका अमित ने अपनी आय का 20% एक स्कूल को दान कर दिया। क्वेश्चन कह रहा अगर अमित के पास अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 5 का 20%, जब 20% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 5 का 20% कमी हो रहा है।
तो इस 5 का 20% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 रुपये कमी। तो जैसे ही 5 में 1 माइनस करेंगे, अब अमित के पास कितने रुपए की बचत होगा, 4 रुपये की बचत होगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो निचोला संख्या से पहले संख्या घटा देंगे, जब वृद्धि देगा तो निचोला संख्या से पहले संख्या जोड़ देंगे। इस क्वेश्चन में क्या देगा, कमी दिया गया, तो 5 से ऊपर वाला संख्या घट के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 बचे 25 निकल के आ रहा और 4 चौके 16 निकल के आ रहा। अगर अमित के पास 25 रुपये रहा होगा तो लास्ट में दान वगैरह करके 16 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है यदि उसके पास अभी 12,800 रुपये की बचत हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस डाटा के अनुसार तो 16 रुपये की बचत हो रहा है, बट 16 रुपये की बचत नहीं होता है। एक्चुअल उनका संख्या दिया गया है 12,800 की बचत होता है। इस 16 से 12,800 कितना हो याद है ये अपने आप से। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना पे कटेगा ये आपका 4 चौके 16, ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूने 8, 2 जीरो का 4 8 32, 2 जीरो। तो कहीं ना कहीं आपका 800 गुना याद आ, ठीक है। ये 800 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 12,800 को 16 से भाग दे रहे हैं तो 800 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा अमित की आय रुपये में क्या हो, क्वेश्चन का आ रहा, तो अमित की आय 25 ना होकर अपने आप से इसी 800 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो अमित की आय हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा 20,000 हो जाएगा। इकसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 30% कमी आ जाए तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की वृद्धि करे कि खर्च में 10% कमी हो जाए, क्वेश्चन का रहा। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक संख्या आपको मान के चलना, 100 मान के चलना, ठीक है। 100 इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। आपको उसमें दिया गया है यदि चीनी के मूल्य में 30% कमी आ जाए, क्वेश्चन का रहा, यदि चीनी के मूल्य में यानी कि प्राइस में आपका दिया गया है 30% की कमी दिया गया। अगर 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, इस 100 का 30% हमेशा 2 जीरो काटता तो कितना निकल गया, 10 या 30 निकल के आ रहा है। अगर 100 का 30% निकाल रहे तो 30 ही निकल के आ रहा। तो जैसे ही 100 में 30 माइनस करेंगे संख्या निकल कर आपका 70 निकल के आ रहा। और जो भी प्राइस में कमी होगा या वृद्धि होगा, जो भी संख्या निकल के आता है इसको बोला जाता है आपका वास्तविक खपत, जो पहले खाया करता था। आगे आपको क्वेश्चन दिया गया है खर्च में 10% कमी हो जाए, क्वेश्चन का रहा आपको खर्च में आपका दिया गया है 10% की कमी दिया गया। अगर 100 का 10% निकालेंगे 10 ही निकल के आएगा। तो जैसे ही 100 में 10 माइनस करेंगे संख्या निकल के आ रहा आपका 90 निकल के आ रहा। जो भी खर्च में कमी होगा या वृद्धि होगा, जो भी संख्या निकल के आता है इसको बोला जाता है आपका वर्तमान खपत, जो अब के समय खा रहा, ठीक है। पहले 70 किलो खाया करता था, अब 90 किलो खा रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 20 की वृद्धि हो रहा है। किस पर, 70 पर 20 की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 0 से 0 कट जा रहा, 100 × 2 200/7 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूने 14 हासिल 6 60 हो जा रहा, 7 8 56 हासिल 4 4/7%, यानी कि 28 सही 4/7% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा 28 सही 4/7% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।